नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर आज शाम देहरादून पहुंचेंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास में नवाचार को बढ़ावा देने पर जोर दिया। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने हल्द्वानी में नवनियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। प्रदेश सरकार भारत चीन सीमा पर 43 आईटीबीपी चौकियों और 8 सीमावर्ती गांवों को ग्रिड आधारित बिजली आपूर्ति करेगी। और उधम सिंह नगर जिला प्रशासन ने फाजिलपुर मेहरौली क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं गीता नेगी और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर आज देहरादून पहुंचेंगी। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। राष्ट्रपति निकेतन में रात्रि विश्राम के बाद वह कल सुबह राष्ट्रपति निकेतन में 132 करोड़ में प्रस्तावित राष्ट्रपति उद्यान का शिलान्यास करेंगी। श्रीमती मुर्मू का राजपुर रोड स्थित राष्ट्रीय दृष्टिबाधित सशक्तिकरण संस्थान में दृष्टिबाधित छात्रों से मुलाकात करने का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। राष्ट्रपति 21 जून को वन अनुसंधान संस्थान में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव में भी हिस्सा लेंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासन की योजनाओं और कार्यक्रमों में प्रशासनिक नवाचारों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं ताकि लोगों को अधिक पारदर्शी, त्वरित और प्रभावशाली सेवाएं मिल सकें। देहरादून में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास को गति देने के लिए रणनीतिक सलाहकार समिति की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री धामी ने कहा कि नवाचार और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए समिति निरंतर कार्य करेगी। यह समिति राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास को नई दिशा देने का मजबूत आधार तैयार करेगी। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने हल्द्वानी में 36 नवनियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और 287 सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर श्रीमती आर्या ने कहा कि अब स्नातक, परास्नातक, बीटेक और एमटेक जैसी डिग्री धारक बालिकाएं और महिलाएं आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों तथा सहायिकाओं के रूप में विभाग से जुड़ रही हैं, जिससे निश्चित रूप से विभाग की कार्यक्षमता और कार्यकुशलता में वृद्धि होगी। हमारी नवनियुक्त जो आंगनबाड़ी बहनें हैं और नवनियुक्त हमारी सहायिकाएं हैं, आज वो अपना नियुक्ति पत्र प्राप्त करते हुए सहर्ष महसूस कर रही हैं। और ये ऐसा क्षेत्र है, पूरी तरीके से सेवा का क्षेत्र है, जिसमें हमारे बाल कल्याण से लेकर बालिका कल्याण से लेकर गर्भवती कल्याण से लेकर धात्री कल्याण से लेकर सभी योजनाएं यहाँ से संपादित की जाती है। हमारे पास में आंगनबाड़ी बहनें बहुत पढ़ी लिखी, जहाँ 12वीं पास हमने मांगे थे वहाँ पे हमें ग्रेजुएट, पीजी, एमटेक, बीटेक और पीएचडी करी हुई जो है हमारे को महिलाएं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिकाओं के रूप में मिली है। निश्चित रूप से इससे आंगनबाड़ी केंद्रों से कार्य करना और सरल, सहज और मैं समझती हूँ कि सही तरीके से जो है तकनीक के दृष्टिकोण से भी सही तरीके से काम जो है आप संपादित होगा। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को विश्व भर में मनाया जाएगा। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्राचीन भारतीय परंपरा से लेकर वैश्विक आंदोलन तक योग के विकास पर एक विशेष फीचर लेकर आया है। योग का इतिहास भारत की प्राचीन सभ्यता में गहराई से निहित है। यह सिंधु सरस्वती घाटी संस्कृति के आरंभ में एक आध्यात्मिक अभ्यास के रूप में शुरू हुआ और धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार की दिशा में एक अनुशासित मार्ग के रूप में विकसित हुआ। कई वर्षों तक विद्वानों का मानना था कि योग की उत्पत्ति बौद्ध धर्म के उदय के दौरान लगभग 500 ईसा पूर्व हुई थी। हालांकि सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता से प्राप्त पुरातात्विक खोजों से पता चलता है कि योग बहुत पुराना है। समय के साथ यह अभ्यास एक समृद्ध अनुशासन के रूप में विकसित हुआ। यह वेदों, उपनिषदों और बाद में पतंजलि के योग सूत्रों में प्रवाहित हुआ। महाभारत के योग के गहरे संदर्भों से लेकर स्वामी विवेकानंद और पीकेएस अयंगर जैसे महान गुरुओं द्वारा 19वीं और 20वीं सदी के पुनरुद्धार तक
योग एक प्राचीन परंपरा से एक सार्वभौमिक अनुशासन में बदल गया। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में प्रस्तावित किया था। इस प्रस्ताव को भारी समर्थन के साथ अपनाया गया। तब से दुनिया भर में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस सप्ताह हम 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। इस वर्ष की थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, जो एकता और कल्याण का संदेश देती है। योग किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति या राष्ट्रीयता के भेदभाव के बिना स्वस्थ, संतुलित और सार्थक जीवन जीने का मार्ग प्रदान करता है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। केंद्र सरकार की बॉर्डर आउट पोस्ट योजना और वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत भारत चीन सीमा से सटे अति दुर्गम इलाके जल्द ही बिजली की रोशनी से जगमगाएंगे। योजना के तहत पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली जिलों की सीमा से सटी कुल 43 आईटीबीपी चौकियों और 8 सीमांत गांवों को ग्रिड आधारित बिजली आपूर्ति की जाएगी। यूपीसीएल के प्रबंध निदेशक अनिल यादव ने बताया कि वाइब्रेंट विलेज को बिजली लाइन से जोड़ने के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और जल्द ही इस योजना पर काम शुरू कर दिया जाएगा। उधम सिंह नगर जिला प्रशासन ने फाजिलपुर मेहरौली क्षेत्र में सीलिंग की भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। इस दौरान भारी पुलिस बल की मौजूदगी में करीब 1 दर्जन अर्धनिर्मित मकानों को ध्वस्त किया गया है। इसी क्रम में रुद्रपुर के पहाड़गंज क्षेत्र में जिला विकास प्राधिकरण की ओर से 146 अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किया गया। प्रभारी उप जिलाधिकारी कौस्तुभ मिश्रा ने बताया कि प्रशासन की टीमें लगातार अवैध अतिक्रमण पर नजर रख रही हैं और उन्हें ध्वस्त करने की कार्रवाई सुनिश्चित कर रही हैं। जो सरकारी जमीनों पर इस प्रकार इलीगल इंक्रोचमेंट चल रहा था, इनको नोटिस भी दिया गया था। नोटिस के बाद भी इनके द्वारा लगातार निर्माण कार्रवाई की जा रही थी। इसको नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है और इस तरीके से जो भी निर्माण, चाहे वो प्राधिकरण के क्षेत्र में बिना अप्रूवल के निर्माणाधीन स्ट्रक्चर हो या सरकारी जमीन पर या नजूल की भूमि पर कोई भी इस प्रकार के स्ट्रक्चर है, तो इस संदर्भ में शासन के जिलाधिकारी महोदय के सख्त निर्देश हैं। इस बारे में लगातार शासन से भी निर्देश प्राप्त हुए कि ऐसे इलीगल इंक्रोचमेंट को तोड़ना है, तो उसी क्रम में एक अभियान के रूप में कार्रवाई चल रही है। ये लगातार चलती रहेगी क्योंकि ये उसमें लंबी एक सूची है और सभी को चिन्हित किया गया है। टिहरी जिले के स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भिलंगना ब्लॉक के चमियाला नगर पंचायत में हिलांस गढ़वाल मार्ट की स्थापना की गई है। इस मार्ट से भिलंगना ब्लॉक के क्षेत्र की महिलाएं स्वयं सहायता समूहों की 300 महिला किसान जुड़ी हैं। मार्ट का संचालन उज्ज्वल स्वतंत्र सहकारिता की ओर से किया जाएगा। मार्ट का उद्घाटन करते हुए जिले की मुख्य विकास अधिकारी वरुणा अग्रवाल ने कहा कि इस पहल से स्थानीय उत्पाद आम जनता तक पहुंचेंगे। आज के दिन चमियाली क्षेत्र में हमारे द्वारा एक हिलांस मार्ट का शुभारंभ किया गया है, जिस मार्ट के द्वारा जितनी भी हमारी एसएचजी की महिलाएं हैं जो उस एरिया में जो प्रोडक्ट्स बना रही हैं, चाहे वो दालों का काम हो, राजमा हो, आटा चक्की का काम हो, मसालों का काम हो या चटनी का हो या फिर अचार का काम हो, तो जो प्रोडक्ट्स हैं उनको पैकेज करके स्टोर पे बेचा जा रहा है। इसका जो संचालन है स्टोर का वो महिलाएं द्वारा ही किया जा रहा है और हमें उम्मीद है कि अब जो ये प्रोडक्ट जो हर घर में बन रहे हैं हमारी समूह की महिलाओं द्वारा, वो अब सभी लोगों को स्टोर के माध्यम से उपलब्ध हम करा पाएंगे। सरकार ने नैनीताल जिले के रामनगर में स्थित गर्जिया देवी मंदिर के मुख्य टीले के सुरक्षात्मक कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। राज्य कार्यकारी समिति की बैठक में मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने लालकुआं के बनभूलपुरा रेलवे क्रॉसिंग से गोला पुल तक क्षतिग्रस्त मार्ग की आईटीआई रुड़की से हाइड्रोलॉजिकल स्टडी कराते हुए सुरक्षात्मक कार्यों को तत्काल पूरा करने के भी निर्देश दिए। प्रदेश में चारधाम यात्रा अपने चरम पर है। अब तक करीब 32 लाख तीर्थयात्री चारों धामों के दर्शन कर चुके हैं। वहीं रुद्रप्रयाग स्थित कार्तिकेय स्वामी मंदिर और उत्तरकाशी स्थित जगन्नाथ मंदिर के साथ ही अन्य मंदिरों में दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल कार्तिकेय स्वामी मंदिर में करीब 4 लाख तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए थे, जबकि इस बार जून मध्य तक यह संख्या 10 लाख को पार कर गई है। और अब एक नज़र आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम के
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हीं के सामने खारिज करने के समाचार को सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इस खबर पर अमर उजाला का शीर्षक है, ट्रंप को मोदी की दो टूक, पाकिस्तान पर भारत को न मध्यस्थता स्वीकार थी न कभी करेंगे। दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है, कभी मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेगा भारत। ईरान इजरायल युद्ध पर हिंदुस्तान लिखता है, खामनेई की चेतावनी पर अमेरिकी राष्ट्रपति बोले गुड लक। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर आज शाम देहरादून पहुंचेंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास में नवाचार को बढ़ावा देने पर जोर दिया। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने हल्द्वानी में नवनियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। प्रदेश सरकार भारत चीन सीमा पर 43 ITBP चौकियों और 8 सीमावर्ती गांवों को ग्रिड आधारित बिजली आपूर्ति करेगी। और उधम सिंह नगर जिला प्रशासन ने फाजिलपुर मेहरौली क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।